अब फिक्र 12वीं बोर्ड के 14 लाख छात्रों की, जिन्हें आज सबसे बड़ी राहत मिली है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट तय करने के लिए आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फॉर्मूला पेश किया। सरकार ने जो फॉर्मूला दिया है उस पर कोर्ट भी सहमत है। ऐसे में उम्मीद है कि सोमवार को सरकार के फॉर्मूले पर सुप्रीम मोहर भी लग जाएगी। ऐसे में आज हम आपको बेहद आसान और सरल भाषा में वो फॉर्मूला समझाएंगे जिससे छात्रों का रिजल्ट तय होगा। इसके साथ ही आपको देश के अलग अलग शहरों से छात्रों और पेरेंट्स की राय भी सुनाएंगे ताकि आप उन्हें भी समझ सकें। लेकिन इस सब के बीच 3 बड़ी फिक्र सामने आई हैं। रिजल्ट के फॉर्मूले से अगर छात्र संतुष्ट नहीं हुए तो क्या होगा, रिजल्ट के फॉर्मूले से अभिभावक कितने संतुष्ट होंगे, और नए रिजल्ट फॉर्मूले का छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। आज हम अपने विश्लेषण में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखें सरकार का फॉर्मूला। 12वीं के बच्चों का इंतजार खत्म हुआ और आखिरकार सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की मार्किंग का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। क्योंकि ये फिक्र करीब 15 लाख छात्रों की थी, देश के भविष्य और कर्णधारों की थी, जिन्हें परीक्षा के नाम पर संक्रमण के मकड़जाल में नहीं फंसाया जा सकता था। अभी देश के लिए कोरोना ही सबसे बड़ी परीक्षा है, जिससे सरकार और बोर्ड को हर हाल में निपटना है। लिहाजा छात्रों और अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखकर लाखों जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए 13 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ये कमेटी सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी थी। इस कमेटी ने ही रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में डिटेल से बताया है। सबसे पहले आप फॉर्मूला क्या है ये समझिए। मसौदे के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणाम को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। 10वीं और 11वीं के नंबर को 30% और 12वीं के नंबर को 40% वेटेज दिया जाएगा। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हालात सामान्य होने पर अलग से परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि रिजल्ट तैयार करने के लिए किन विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। जाहिर है लाखों छात्रों के लिए ये एक बड़ी चिंता है। ऐसे में कमेटी ने सुझाव दिया है कि 10वीं के 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 में छात्र ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के यूनिट, मिड टर्म, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल में मिले अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। हालांकि इस फॉर्मूले में सबसे अहम बात यह भी है कि स्कूलों को भी 5 मार्क्स प्लस माइनस करने का अधिकार दिया गया है, ताकि असंतुष्ट छात्रों का मूल्यांकन स्कूल के स्तर पर भी हो सके। हो सकता है क्लास 11th में बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन क्लास 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो हमने जो सब्जेक्ट का एवरेज हम देंगे उसमें प्लस माइनस 5 मार्क्स करने की हमने स्कूल को परमिशन दी है। तो ये 5 नंबर जोड़कर बच्चे के मार्क्स को बढ़ा सकते हैं या 5 नंबर तक नीचे घटा सकते हैं। अगर बच्चे की परफॉर्मेंस किसी वजह से, कहीं किसी ऑनलाइन जब परीक्षा बच्चे ने दी और कहीं कोई अनफेयर मीन्स यूज़ किया, मान लीजिए किसी वजह से उसके मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन वो बच्चा डिजर्व नहीं करता, तो वो मार्क्स को थोड़ा बहुत कम कर और जो अच्छे बच्चे हैं उनको मार्क्स को बढ़ाकर उस बच्चे वो जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर दे सकते हैं। अभी भी इस फार्मूले को लेकर आपके कई सवाल होंगे, कन्फ्यूजन होगा। ऐसे में इसे उदाहरण के जरिए भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छात्र को 10वीं में बेस्ट 3 सब्जेक्ट में 70% मार्क्स मिले तो 70 का 30% 21% हो गया। वैसे ही अगर उसी छात्र को 11वीं में 5 विषयों में एवरेज 80% मार्क्स मिले तो 80 का 30% 24% हो गया। और 12वीं के प्री बोर्ड में भी उसे 85% मार्क्स मिले हैं तो 85 का 40% 34 हो गया। अगर आप तीनों को मिला दें तो 12वीं में स्कोर होता है 79%। फिलहाल रिजल्ट के फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। इसमें छात्रों को अपने अंक सुधारने के लिए परीक्षा में बैठने का भी अवसर मिलेगा और जो छात्र अपने नतीजे से संतुष्ट नहीं होंगे वो अपील भी कर सकेंगे। अगर एडवोकेट कोई सुझाव देते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि अभी भी सबकी नज़र अगली सुनवाई पर है, जो सोमवार को होगी। आज 12वीं के छात्रों को आगे प्रमोट करने के लिए अंकों का फॉर्मूला बन गया, लेकिन इस फॉर्मूले पर छात्र, टीचर और पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, ये जानने के लिए टीवी नाइन भारतवर्ष ने अलग अलग शहरों में छात्रों से बात की, टीचर और पेरेंट्स से संपर्क किया और रिजल्ट का जो खाका तैयार किया गया है उस पर राय ली। सबसे पहले आप छात्र क्या सोचते हैं ये सुनिए। सीबीएसई को रिजल्ट पिछली क्लास के हिसाब से निकालना है तो उन्हें बोर्ड क्लासेस यानी कि 10वीं और 12वीं की क्लासेस के रिजल्ट के हिसाब से निकालना चाहिए, ना कि 11वीं की कक्षा के हिसाब से।
मेरे लिए यह फैसला बहुत ही उचित है और एकदम सही है। ये सोचना है कि 10वीं और 11वीं का जो 30% मार्क्स रखे हैं वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि उससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है वैल्यूएशन में। इन दी सेंस कि कुछ लोगों ने अगर पढ़ाई नहीं की हो और उन्होंने पहले 10th में अच्छा दे दिया हो एग्ज़ाम, तो उनका रैंक के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनका 12th में अच्छा बन जाएगा। बट नेगेटिव इसमें ये हो सकता है कि अगर उन्हें नहीं दिया हो, वो चाहते हो कि हम 12th में अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से दें, तो उनके अकॉर्डिंग उनका नेगेटिव अप्रोच भी हो सकता है। 12वीं रिजल्ट के फॉर्मूले पर छात्रों की अलग अलग राय है। कई छात्र उससे खुश हैं तो कई छात्रों को लग रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं होगा। ऐसे छात्रों के पास हालात सामान्य होने पर परीक्षा देने का भी विकल्प है। हालांकि इस फॉर्मूले पर छात्रों की तरह ही कई पेरेंट्स भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन जो सीबीएसई का ये क्राइटेरिया आया है कि 30% 10 का, 30% 11 का और 40% 12 के मार्क्स लिए जाएंगे, मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो 10th में इतने मैच्योर नहीं होते हैं और 12th तक जाते हैं तो उनकी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है। इवन थर्ड डिवीजन लाने वाला बच्चा भी जाके 12th में जाके फर्स्ट डिवीजन ले आता है। क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी पैसे काफ़ी हो चुका था। 40-30-30 का जो उन्होंने रेशो निकाला है पिछले 2 सालों का निकाल के और इस सब कैलकुलेशन करके बच्चों का रिजल्ट देने के लिए, इट इज़ हाईली अप्रिशिएबल। मैं चाहूँगा बच्चे इसको अच्छे से अच्छा, इसको टीचर जल्दी से जल्दी रिजल्ट पास आउट करें और बच्चों को आगे प्रमोट करें इसको। और ये बहुत अच्छा एक कदम है। लेकिन मैम इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो बच्चे 12th में अच्छे भी थे और 10th 11 में अच्छे नहीं थे, डेफिनेटली उसका मतलब उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि पैरामीटर जो 60-40 का है, इट मीन्स अगर आपने 12th में बहुत अच्छी मेहनत भी की है तो 10th और 11th के मार्क्स की वेटेज 60% ऑलरेडी है, जिसकी वजह से थोड़ी आगे प्रॉब्लम्स आ सकती है। हर पेरेंट्स की तरह हमारी फिक्र भी एक एक छात्र के भविष्य से जुड़ी है, लिहाजा हम आगे भी इस खबर को लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन इतना साफ है कि सरकार के इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत जरूर मिली है। अब तक उन्हें इस बात का डर था कि महामारी के दौर में जब बड़े भी भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहे हैं, फिर बच्चों को घर से बाहर कैसे निकलने दें। लेकिन अब उनकी फिक्र बदल गई है। ऐसे में बेहतर है कि फॉर्मूले को डिटेल में समझकर ही अपनी फिक्र दूर कर सकते हैं और आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।